नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया। अगर आप लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं तो दैट मीन्स आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस पूरे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी लर्निंग कंटिन्यूसली चलती रहे। आज का हमारा वीडियो है हाउ थिंग्स गोज वायरल। इसमें मैं आपको बाकी 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका बिजनेस या आपके कोई भी कंटेंट वायरल जा सकता है। इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, इमोशंस। अगर आप YouTube पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर वीडियो जो वायरल हुई हैं, ज़्यादातर चैनल जो जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर कॉमेडियन हैं। लोग ज़्यादा वीडियो या तो सॉन्ग की देखते हैं या तो कॉमेडीज़ की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वीडियोस उनके इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं और ये वीडियोस उनके इमोशंस को टच करती हैं। अगर आप किसी भी तरह से लोगों के इमोशंस को छेड़ देते हैं तो आपका कंटेंट वायरल हो सकता है, आपका बिजनेस भी वायरल हो सकता है। एक रिएक्शन होता है AWE, आपने भी बहुत बार किया होगा। हैरान होने के रिएक्शन को हम बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल रिएक्शन है। अगर आपका बिजनेस या आपका कंटेंट आपके व्यूअर या फिर आपके कस्टमर को ये रिएक्शन करने पे मजबूर कर देता है तो आपका कंटेंट या आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे कंटेंट जिससे हैरान होते हैं वो जरूर शेयर करते हैं। सूजन बॉयल, 47 साल की एक बूढ़ी औरत जिसने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे, वो ब्रिटेन गॉट टैलेंट में गई। पहले तो जजेस को लगा कि ये क्या कर पाएगी, ये तो गाना नहीं गा पाएगी, लेकिन जब उसने गाना स्टार्ट किया तो जजेस ने यही रिएक्शन दिया। वो हैरान हो गए कि इस ऐसी औरत जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और इतनी बूढ़ी औरत किस तरह से इतना अच्छा गा सकती है। आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। आप वीडियो चेक कर सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस प्रिंसिपल का भी एक रूल है कि लोग कभी भी नेगेटिव इमोशंस नहीं शेयर करते। मतलब आपका प्रोडक्ट या आपका कंटेंट अगर लोगों को सैड कर देता है तो वो आपके कंटेंट या आपके बिजनेस को किसी भी तरह से शेयर नहीं करने वाले। रिसर्च में ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा शेयर होने वाला कंटेंट गुस्से का है और सबसे कम शेयर करने वाला सैड इमोशंस है। इसलिए कभी भी अपने कस्टमर या व्यूअर को कभी भी ये सैड इमोशंस मत दो, नहीं तो आपका वो कंटेंट कभी ना वायरल जाएगा और ना ही आपको कभी कोई सब्सक्राइबर या फिर आपको कोई कस्टमर मिलने वाला है। फिजियोलॉजिकल अराउजल। अब ये क्या है फिजिकल अराउजल? आप सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। इसी स्टेट को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अराउजल। और ये जितना ज़्यादा होगा आप कंटेंट को उतना ज़्यादा शेयर करें। सपोज करो इंडिया या पाकिस्तान का मैच हो रहा है या वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है और इसमें इंडिया खेल रहा है, तो आपको यही फीलिंग आती है। और अराउजल जितना ज़्यादा होता है उतना ही आप कंटेंट को शेयर करते हैं। ये एक टेबल है जिसमें अराउजल की डिटेल दी हुई है, कौन से फीलिंग की वजह से आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल ज़्यादा होता है और किसकी वजह से कम होता है। अगर मान लो अगर इंडिया जीत जाता है तो आपका फिजिकल अराउजल ज़्यादा होगा और आप कंटेंट को ज़्यादा शेयर करेंगे। और कहीं अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो आप फिजियोलॉजिकल आपका अराउजल बहुत कम होगा और आप बिल्कुल शेयर नहीं करोगे। और शेयर अगर करोगे भी तो वही शेयर करोगे जो आप करते हो, कि कोई ना कोई कमी निकाल देना, गालियाँ देना इंडियन टीम को, यही सब आप शेयर करोगे। यूनाइटेड एयरलाइंस ने डेव कैरल नाम के सिंगर का गिटार तोड़ दिया। पैकिंग करते हुए उनका गिटार टूट गया और जब उन्होंने क्लेम वापस मांगा तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने कुछ नहीं क्लेम दिया। अब छोटे से सिंगर थे। यूनाइटेड एयरलाइंस इतनी बड़ी कंपनी थी और इतनी बड़ी कंपनी का ये क्या कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने एक गाना निकाल दिया, यूनाइटेड ब्रेक माई गिटार, और ये गाना यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि लोगों ने जो छोटी छोटी शिकायत थी यूनाइटेड एयरलाइंस के, उन सब ने लोगों ने इस गाने को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और होना क्या था, $3500 के बदले में यूनाइटेड एयरलाइंस को $180 मिलियन का नुकसान हुआ। इसीलिए अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो कभी भी अपने कस्टमर को गुस्सा मत दिलाओ। कहीं अगर कस्टमर को गुस्सा आ गया तो वह आपकी इतनी नेगेटिविटी फैलाएगा कि आपका हो सकता है बिजनेस बदनाम हो जाए और आपके कस्टमर बहुत कम हो जाए। गूगल ने भी इसी ट्रिक का यूज़ किया था इमोशंस का अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं गूगल ने ये कैसे किया तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए पेरिसियन लव।
आपको इसका एक एडवर्टीजमेंट मिलेगा जो कि गूगल का सबसे ज्यादा फेमस ऐड है। आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में कुछ दिखाते हैं या बेचते हैं या फिर आप फिजिकली कुछ बेचते हैं तो एक बात याद रखिए कि लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की वजह से जुड़े हैं, आपके सामान या आपके कंटेंट की वजह से नहीं जुड़े हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, पब्लिक। ईयर 97 में जब स्टीव जॉब ने दोबारा एप्पल ज्वाइन किया तो उन्होंने नया कैंपेन स्टार्ट किया कैन के साथ मिलकर, जिसका नाम था थिंक डिफरेंट। आपने भी सुना ही होगा। स्टीव जॉब का मानना था कि कस्टमर उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उनसे वो पैसा लेते हैं तो उनको वो एक प्रीमियम फीलिंग देना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इसीलिए एप्पल के डिवाइसेस को प्रीमियम लुक दिया गया। आप कोई भी फोन ले लो, लेकिन आईफोन जैसी प्रीमियम फीलिंग आपको कभी भी नहीं आएगी। स्टीव जॉब को इसके डिजाइन की उतनी चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी इसके लोगों की, क्योंकि वो लोगों को ये प्रीमियम फीलिंग देना नहीं चाहते थे। ये भी चाहते थे कि लोग यही फीलिंग दूसरों को दिखा भी सकें। फाइनली डिसाइड करने के बाद स्टीव जॉब ने लोगो यहाँ पे डिसाइड किया कि लोगो यहाँ पे सेटल होगा, और यहीं से ये मंत्रा शुरू हो गया, एवरीथिंग विच इज बिल्ट टू शो इट इज बिल्ट टू ग्रो। और उसके बाद सभी कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने अपने लैपटॉप के ऊपर अपना लोगो यहीं पे रखना स्टार्ट कर दिया। अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि लोगों को दिखा सकें। मान लो आपके पास कोई कपड़े का ब्रांड है तो उस कपड़े के ब्रांड का लोगो ऐसी जगह रखिए ताकि लोग उसको देख पाए और बिना किसी से पूछे जान पाए कि ये किस ब्रांड का कपड़ा है, और वो ब्रांड भी वो परचेज कर पाए। इस प्रिंसिपल को हम सोशल प्रूफ भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे को देखकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। जरा याद कीजिए कि आपने स्टडी का डिसीजन अपने दोस्तों को लेके किया था या खुद से लेके किया था। कमेंट करके बताइए कि आपने अपने स्टडी का डिसीजन कैसे लिया था। मान लो अगर ऑफिस में सबके सब पार्टी कर रहे हैं तो आप अकेले वहां पे डाइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये फीलिंग आएगी कि सभी जब ऐसा कर रहे हैं तो मैं अकेला क्यों ऐसा करूंगा। ऑफिस में जब भी कोई प्रेजेंटेशन होती है तो मैं सवाल नहीं पूछ पाता। क्यों? क्योंकि कोई और सवाल नहीं पूछ रहा होता है, और मुझे लगता है अगर मैं पूछूंगा तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा कि हाँ इसको कुछ समझ ही नहीं आया। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा हो सकता है बहुतों के साथ होता हो। सोशल प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, वो तभी काम करेगा जब लोगों को दिखेगा। और इसीलिए आपने सड़क पे देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर ऊंचाइयों पर लगाए जाते हैं ताकि सड़क पे जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उसको देख पाए। हॉटमेल दुनिया का सबसे पहला पब्लिक ईमेल प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसका सक्सेस का राज आप जानते हैं? इसकी सक्सेस का राज यही था, पब्लिक प्रिंसिपल। वो कैसे? जब भी कोई ईमेल हॉटमेल के थ्रू कोई भेजता था तो ईमेल के अंदर हॉटमेल अपना कस्टम मैसेज अटैच करता था। वो कस्टम मैसेज था गेट योर प्राइवेट ईमेल एट hotmail.com, और इसकी वजह से जब भी कोई ईमेल खोलता था ये मैसेज देखता था तो इसके साथ एक लिंक अटैच था, उस लिंक पे क्लिक भी करता था और hotmail.com पे रजिस्ट्रेशन कर लेता था। और देखते ही देखते एक साल के अंदर अंदर हॉटमेल पे 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और बहुत सक्सेसफुल कंपनी बन गई एक साल के अंदर ही। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जिन्होंने पब्लिक प्रिंसिपल का यूज करके अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल की, बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना पैसे लगाए। और अब शायद आप समझ गए होंगे जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कंपनी का कैरी बैग क्यों मिलता है। आप फ्री में उनके एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हो। इस प्रिंसिपल का यूज जरा ध्यान से कीजिए, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस भी आप अगर पब्लिक कर देते हैं तो वो भी वायरल हो सकते हैं। कभी भी आप नेगेटिव इमोशंस को पब्लिक मत कीजिए, देश में नेगेटिविटी मत फैलाइए। सो अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल जरूर याद रखना होगा, दैट इज समथिंग बिल्ट टू शो, दैट इज बिल्ट टू ग्रो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचे हुए 2 प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कैसा कंटेंट आप चाहते हैं, कैसी नॉलेज आप चाहते हैं, ताकि आपको आपके बिजनेस में हेल्प मिल सके। मैं हर तरह की बुक को पढ़ता हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बुक मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो कमेंट में बताइए मुझे। ऐसे ही नॉलेज पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में, इसके बाकी के 2 प्रिंसिपल्स में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।